खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में बीफ के कारोबार पर पाबंदी नहीं है, लेकिन मटन और बीफ फरोख्त करने वालों को लाइसेंस मिलना मुश्किल हो गया है। वजह, महानगर पालिका ने लाइसेंस की इजराई के लिए नई गाइडलाइंस बंगलुरु महानगर पालिका ने गोश्त के कारोबार के लिए चंद नई शराइत जारी किए हैं। सफाई के साथ साथ एक ऐसी शर्त रखी गई है जिससे गोश्त के ताजिर काफी परेशान हैं। वो शर्त है 40 फीट चौड़ी सड़क पर गोश्त की दुकान का होना। लेकिन बंगलुरु के अक्सर पुराने इलाकों में 40 फीट चौड़ी सड़क तो दूर की बात है, 15 से 20 फीट चौड़ी सड़क मिल पाना मुश्किल है। ज्यादातर गोश्त की दुकानें गली मोहल्लों में मौजूद हैं। महानगर पालिका की नई शर्त की जमीयतुल कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन ने सख्त मुखालफत की है। एसोसिएशन का कहना है कि गोश्त के कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए टाल मटोल किया जा रहा है। अब 40 फुट के रोड में बनाना होगा तो कहाँ से बनाना होगा? लाइसेंस 40 फुट का रोड है ना, वहां से लाइसेंस देती है मेकरी, और लाइसेंस को गएगा तो लाइसेंस को खाली फिराती। अब बेजार कर डालती हम ना, 10, 15, 20 दिन से फिर आदमी बेजार हो जाता है, देते नहीं लाइसेंस। फिर क्या कर को अनाज कट रही, अनाज से दुकाना रखेंगे वो करती। अब तुम्हें लाइसेंस दिए तो हमें कहीं को रखेंगे न, लाइसेंस दे रही नहीं तो हमें गए तो लाइसेंस देते नहीं। यहाँ आप तुम्हें बोलते हैं अनाज ट्रकिंग कर को, ये कैसा है? सब पूरा सियासत में जो चल रहा है वो पूरा गेम तुम्हें कर रही है, हम ना उल्टा हमारे ऊपर डालकर तुम्हें लाइसेंस नहीं ले रही तो मंग रही तो दे रही नहीं ना। इधर शिवाजी नगर हंदे, टाणे रोड हंदे, जीवनहल्ली हंदे, पुंडली पाड़ा हंदे, किधर भी वो तो 40 फीट का रोड नहीं है ना। आश्रय में रख के दुकानें चला रहे हैं, पाक की सफाई का ख्याल रख रहे हैं, गोश्त नहीं दिखना करके वो शटर सब डाल के भी कर रहे हैं कारपोरेशन के कानून के हिसाब से, फिर भी हमारा वो साथ नहीं दे रहे हैं। गोश्त के ताजिरों का कहना है कि वो कानून के मुताबिक अपनी तिजारत कर रहे हैं। वक्त वक्त पर उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। लाइसेंस की मियाद को आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद अफसरान मंजूरी नहीं दे रहे हैं। देने से ऑफिसरान जो चंद ऑफिसर आए वो उसमें थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए हमारा लाइसेंस जो है 50 साल, 40 साल, 30 साल का लाइसेंस है। जो कारपोरेशन जो कायदा बनाई थी पहले, उसी कायदे के तहत हम लाइसेंस बना कर रहे हैं। 100 साल का लाइसेंस भी है, तो उसी हिसाब से हर साल जो है रिन्यूअल हो लेकर था पहले। अब इस दफा क्या कर दिया है, रिन्यूअल नहीं कर रहा है। रिन्यूअल जो हम देकर रिन्यूअल को रोक कर रखी, हमारा लाइसेंस नहीं रिन्यूअल करके नहीं दे रही है। रियासत कर्नाटक में बीफ के कारोबार पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान असेंबली में मंजूर किए गए गौकशी पाबंदी के बिलों को मौजूदा हुकूमत ने रद्द कर दिया है। लेकिन कानूनी इजाजत रहने के बावजूद लाइसेंस देने में आखिर क्यों कर रुकावट पैदा की जा रही है, ये सवाल गोश्त के ताजिर हुकूमत से कर रहे हैं। ATV न्यूज के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में गोश्त के ताजिरों के मसले के सिलसिले में ATV ने महानगर पालिका के कमिश्नर से बात की। BBMP के कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने कहा कि लाइसेंस के लिए चंद शराइत पहले से मौजूद हैं, कोई नई शर्त जारी नहीं की गई है। तहम लाइसेंस के बगैर गोश्त का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ಇದು ರೂಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು। ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ BBMPಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಂತರ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ BBMP ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ।